Anjan, Special Crimes Unit, Season 1, Episode number 28. Ominous and scary Indian horror crime drama serial with English subtitles. In this episode, while investigating two murder suicides, Aditi and Vikrant find a weapon that could either crack the case or hurt them gravely if they don't act fast. हम सोच रहे थे कुछ दिन के लिए बगल वाले गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा और हमारा मन भी लग जाएगा। जब से आई है बहुत ऑर्डर चलाने लगी है। हम डिसाइड करेंगे कहाँ रहना और कहाँ नहीं। हम आपको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इस घर में हमें अच्छा नहीं लगता। इस घर पे कोई बुरा साया है, यहाँ हमें चीजें दिखाई देती हैं जो समझ में नहीं आती। ऊपर से बच्चे के सामने सारा दिन आप ये बंदूक ताने बैठे रहते हैं। हम और फैजान अब यहाँ नहीं रह सकते। रायजा, तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या सही और क्या गलत। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कैसे रहे फैजान के साथ यहाँ? हम बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। हमें आता है अपने बच्चे का ख्याल रखना। हम और फैजान अब इस घर में नहीं रह सकते। फैजान, फैजान, फैजान कहाँ हो तुम? फैजान, Come out. Come out. Wherever you are. तुम क्या बोल रहे हो? Faizan, Daddy has got a big surprise for you. तुम क्या बक रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो? क्या हो गया है तुमको? क्या कर रहे हो? गोली चल जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी, आई वाज इन अ मीटिंग। अभी तुम्हारा मैसेज देखा। यूँ अचानक सिंदूर जा रही हो, क्या केस है? ऑफिस आ जाओ, यहीं बात करते हैं। सर मैं सिंधुदुर्ग के लिए निकल चुकी हूँ। सर ये 20 साल पुराना केस है जिसकी फाइल मुझे शैतान चौकी से मिली। सर मुझे लगता है कि इस केस का ऑफिसर जोगलेकर के केस से कोई कनेक्शन है। शिवानी जोगलेकर का इस केस से क्या संबंध है? नहीं सर, इंस्पेक्टर शिवानी जोगलेकर नहीं, उनके भाई सिद्धांत जोगलेकर। सर इस केस में एक आईएएस ऑफिसर इरफान सैयद ने अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। दोनों ही बॉडी पे बुलेट के घाव मिले, लेकिन क्राइम सीन से कोई बुलेट या गन बरामद नहीं हुई थी। और सिद्धांत के केस में भी कोई बुलेट्स नहीं मिली थी। आर यू सस्पेक्टिंग अ कनेक्शन? सर क्राइम सीन की फोटोग्राफ देखकर मुझे लगता है कि सिद्धांत और सैयद फैमिली के घाव लगभग एक जैसे ही थे। सर शायद इस केस को सॉल्व करने से हमें सिद्धांत की डेथ के बारे में कोई एविडेंस या लिंक मिल सकता है। ठीक है आदिति, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस केस में विक्रांत को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सर जब तक मुझे इस केस में और सिद्धांत जोगलेकर के केस में कोई एविडेंस या पक्का कनेक्शन नहीं मिल जाता, मैं विक्रांत को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती हूँ। उसे झूठी उम्मीद नहीं दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ आदिति, पर तुम जानती हो विक्रांत से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। आई नो सर। सर लेकिन फिलहाल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जिस डाक बंगलो में ये इंसिडेंट हुआ था, मैं उसी डाक बंगलो में रहना चाहती हूँ। ओके आदिति, मैं उसके अरेंजमेंट्स करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। जय हिंद सर।
मैडम, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। कभी भी आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे याद कर लेना। एक बात कहूँ मैडम, बुरा मत मानिए। लोग कहते हैं कि इस बंगले में भूत है। लेकिन आप तो यहाँ पर अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? अरे मैडम, भूत तो जवानी की कल्पनाओं में रहते हैं और बुढ़ापे के चुटकुलों में। आप टेंशन मत लीजिए रविंदर जी, मैं यहीं पर रहूंगी। ओके मैडम। पता नहीं सच है या नहीं, जब आप उन्हें देख लेते हैं तो वो भी आपको देख लेते हैं। उन्हें मतलब? मैडम, मैंने सैयद फैमिली केस के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन हाँ, मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? इंस्पेक्टर हरीश राणा। हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन मेरी उनसे बात हुई है, बस आने वाले होंगे। अच्छा, क्राइम सीन से जो भी एविडेंस बरामद हुए हैं वो मुझे एक बार देखने हैं। मैम, वो दूसरे ऑफिस में है, मैंने मंगवा लिए हैं, कल आपको मिल जाएगा। मैम, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। अगर आप कहें तो मैं पुलिस क्वार्टर्स में आपके लिए एक रूम अरेंज कर सकता हूँ। और वैसे मैं देख के बहुत हैरान हूँ कि इतने सुनसान बंगले में आपने रात कैसे बिताई होगी। नहीं आचार्य, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद सर। हेलो सर, ये हैं अदिति शर्मा, एएसपी, मुंबई क्राइम ब्रांच। मिस्टर राणा, मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए नहीं क्योंकि आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप वेपन्स और बैलिस्टिक में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। देखिए मैडम, मेरे कैरियर के कुछ बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिन्हें मैं सुलझा नहीं पाया हूँ, और ये केस इनमें से एक है। आपने फाइल में पढ़ा तो होगा ही कि क्राइम सीन से न तो कोई बुलेट बरामद हुआ है और ना कोई वेपन। जी। उस बात से मैं हैरान तो था ही, ऊपर से उनके घाव नॉर्मल बुलेट के घाव जैसे नहीं थे। मुझे पूरा यकीन है कि उनको दमदम बुलेट से ही मारा गया है। दमदम बुलेट? ये उन्हें कहाँ से मिली? ब्लैक मार्केट से? नहीं मैडम, जिस दमदम बुलेट से सैयद परिवार की हत्या की गई थी वो बुलेट ब्रिटिश राज के ज़माने की थी और वो सन 1900 में प्रोहिबिट कर दी गई थी। ये बात आप कैसे जानते हैं? ये बॉडीज पर हुई इंजरीज की वजह से पता चला था, पर इरफान सैयद को उस वक्त की वर्किंग राइफल और बुलेट्स कहाँ से मिले
और वो क्राइम सीन से कैसे गायब हो गए उसका पता आज तक हमारी टीम नहीं लगा सकी। मिस्टर राणा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। कुछ साल पहले हमारे एक ऑफिसर की बॉडी भी इसी तरह के घाव के साथ मिली। उनके केस में भी हमें बुलेट नहीं मिली। क्या आप क्राइम सीन की फोटोज और केस फाइल पढ़ के बता सकते हैं कि उस केस में और इस केस में कोई कनेक्शन है या नहीं? मैं आपके लिए कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू मिस्टर राणा। Can you understand me? I can help you. Come out, wherever you are. Don't be naughty, girl. Mary, I have a big surprise for you. तुम ठीक हो? हाँ? अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ खाया तुमने? मैंने केयरटेकर को बोला था तुम्हें कुछ खाने को दे। विक्रांत, मुझे भूख नहीं थी तो मैंने उन्हें मना कर दिया। अदिति, ये क्या बचपन है? मुझसे बातें छुपाती हो, अकेले केस पे निकल जाती हो। मैं तो आने ही नहीं वाला था, लेकिन कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हो, तुम मेरा फोन ही नहीं उठाती। वो तो अच्छा हो कि फाइनली सुरेश सर ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। विक्रांत, मैं हाँ, जानता हूं तुम अपना ख्याल रख सकती हो, लेकिन आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं उस कबर्ड में किसने बंद किया था? किसी ने नहीं। विक्रांत, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। विक्रांत, तुम्हारे आने से जस्ट पहले मैंने उस कबर्ड में एक विदेशी औरत को देखा जो किसी से छुप रही थी, और जो उसका पीछा कर रहा था वो एक आदमी था, मिलिट्री यूनिफॉर्म में। उसके हाथ में एक राइफल भी थी। इस बंगले की चाबी तो सिर्फ उस केयरटेकर के पास है। शायद वो इस सब में इन्वॉल्व हो। नहीं विक्रांत, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, जिसकी वजह से शायद यहाँ कुछ आत्माएं कैद है। देखो, तुम अभी अभी होश में आई हो, बहुत स्ट्रेस लग रही हो। आज रात को आराम कर लो, कल सुबह बात करते हैं।
विक्रांत, क्या हुआ विक्रांत? यहाँ क्या कर रहे हो? उस जगह में कुछ है। थैंक यू फॉर योर टाइम मिसेस वाडिया। यू आर वेलकम ऑफिसर। मुझे इंस्पेक्टर आचार्य ने बताया कि आपने सिंधुदुर्ग एरिया के हेरिटेज स्ट्रक्चर्स पे काफ़ी रिसर्च किया है। उस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं आपने। जी ऑफिसर। मालवण एरिया में ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है जो ब्रिटिश एरा में कलेक्टर्स बंगलो हुआ करता था और आजकल आईएएस ऑफिशियल्स के लिए गेस्ट हाउस के तौर पर यूज़ किया जाता है। ऑफिसर, कहीं आप डाक बंगलो की बात तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल। उसमें से एक फैमिली को मैं पर्सनली जानती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर सैयद। उसकी वाइफ हमेशा मुझे सोशल गैदरिंग में मिला करती थी, हमेशा डरी हुई रहती थी। 2 दिन के बाद पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसका मर्डर कर दिया और खुद सुसाइड कर ली। आपके पास इस बंगले में ब्रिटिश एरा से आज तक जितनी भी फैमिलीज रही है उनकी कोई करस्पॉन्डिंग लिस्ट है? मैडम, सैयद केस में जो भी एविडेंस मिले हैं वो इस बॉक्स में है। थैंक यू। मैं आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कांटेक्ट करूँगा। श्योर। थैंक्स अ लॉट। बंगले में आने के बाद हमारा बेटा फैजान अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कहता है कि कबर्ड वाली आंटी को बचाओ नहीं तो वो मर जाएगी। इरफान 2 रात से सोए नहीं है, घर में भी बंदूक लिए बैठे हैं। ये क्या किया आपने? फैजान डर गया, वो रो रहा है। चुपचाप जाकर सो जाओ। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो अपने बेटे को लेकर निकलो यहाँ से। घटना से पहले जब मिसेस वाडिया एक सोशल फंक्शन में इरफान की पूरी फैमिली को मिली थी तब राइजा बहुत घबराई हुई लग रही थी, बहुत टेंस थी। इस डायरी में मैंने जो पढ़ा उससे तो मुझे यही लग रहा है कि उसके डर की वजह उसका पति इरफान था। उसने ये भी लिखा है कि उसका बर्ताव दिन ब दिन हिंसक होता जा रहा था। विक्रांत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सैयद फैमिली इंसिडेंट से पहले भी यहाँ पे कुछ हुआ है, क्योंकि कल रात मैंने जिस औरत को देखा था वो 100% राइजा नहीं थी, वो कोई विदेशी औरत थी। हम अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो उसकी केस फाइल पुलिस के पास जरूर होती, और इंस्पेक्टर आचार्य ने ऐसा कुछ बताया नहीं। विक्रांत, हो सकता है कि ये इंसिडेंट रीसेंट ना हो। उस औरत और आदमी के कपड़े देखकर मुझे लगता है कि शायद ये इंसिडेंट प्री इंडिपेंडेंस एरा का है। चलो ठीक है, मिसेस वाडिया ने बुक्स दी है, इनमें इस जगह की पूरी हिस्ट्री है, तकरीबन पिछले 2 सेंचुरीज की। इनमें कोई ना कोई लीड तो मिल ही जाएगा। अच्छा, तुम्हारी मिस्टर राणा से बात हुई? उन्हें सिद्धांत के केस में और इस केस में कोई सिमिलैरिटीज मिली? हाँ, कॉल आया था उनका, बट विक्रांत मैं गलत थी। उनका कहना है कि एंट्री वुंड के डायमीटर से पता चला है दोनों मर्डर्स के वेपन सेम नहीं थे। आई एम रियली सॉरी विक्रांत, मुझे लगा था कि इस केस से हमें सिद्धांत के केस के लिए कोई लीड मिलेगी, पर कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
फिलहाल इस केस पे काम करते हैं। अदिति, अदिति, क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है कि 1940 में इस घर में रहने वाले स्टाफ मेंबर्स में से जुल्फिकर अली ने इस घर के एक ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी बीवी का कत्ल कर दिया और फिर उसी मर्डर वेपन से अपने आप को गोली मार दी। लेकिन घटना के स्थल से कोई भी गन या राइफल बरामद नहीं हुई थी। ये उस ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी बीवी की फोटो है। विक्रांत, ये तो वही फिरंग औरत है जिसे उस रात मैंने कबर्ड में देखा था, मैरी डगलस। लेकिन जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो कोई स्टाफ मेंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने इसी तरह की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी। विक्रांत, हो सकता है कि ये कवर अप हो। 100% हो सकता है, क्योंकि अगर जुल्फिकर ने किसी ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुरा कर भी ये मर्डर्स किए हो तो भी बाद में उसने खुदकुशी क्यों कर ली? इसमें यह भी लिखा है कि मर्डर दमदम बुलेट से हुआ था, यानी कि हॉलो पॉइंट बुलेट्स। और ये बुलेट वुंड्स भी सैयद फैमिली के मर्डर से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। यानी कि लगभग 50 साल बाद एक और मर्डर सुसाइड, सेम टाइप की बुलेट इंजरीज और पॉसिबली सेम मर्डर वेपन भी। वही मर्डर वेपन जो 50 साल पहले घटनास्थल से बरामद नहीं हुआ था। शायद इरफान को वो राइफल इसी घर में मिली हो। हमें इस पूरी प्रॉपर्टी को सर्च कर लेना चाहिए। ठीक है। अदिति, विक्रांत, मैं यहाँ हूँ। ये देखो विक्रांत, क्या मिला?
तुम जंगल में अकेले क्यों आए? हाँ, मुझे साथ में लेकर आती। संभाल के। थोड़ा ऐसे। विक्रांत, वो मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले आदमी के हाथ में जो राइफल थी वो इसी तरह की थी। शायद ये वही है। लग तो रही है 50 साल पुरानी, और है भी कस्टम मेड। किसी ने बड़े शौक से बनवाई है। चलो। क्या कर रहे हो विक्रांत? विक्रांत, क्या कर रहे हो तुम विक्रांत? ये एविडेंस है, इसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे। हमें इसे तुरंत लैब में एनालिसिस के लिए भेजना होगा। एएसपी अदिति शर्मा, तुम्हें चीजें दिखती है तो तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो? अकेले कैसे सॉल्व कर सकती हो? मुझे कब कहा जाना है और किससे मिलना है मुझे अच्छी तरह से पता है। पिछले 10 सालों से पुलिस फोर्स में अपनी घिस रहा हूं। तुम्हारा सीनियर हूं, मुझे ऑर्डर्स मत दो। विक्रांत, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। इस तरह से मेरा इस केस के लिए अकेले आना, तुमसे झूठ बोलना, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है। बस मुझे इस बारे में अब बहस नहीं करनी है। अब इसके साथ क्या करना है मैं अकेला डिसाइड करूंगा। पर विक्रांत, हेलो मिस्टर राणा, विक्रांत वहां आया था? जी मैडम, वो मेरे पास एक एंटीक गन लेकर के आए थे और उस गन के बारे में मुझसे कुछ सवाल भी पूछ रहे थे। जब मैंने वो गन एग्जामिन करने के लिए मांगी तो उनका मूड थोड़ा सा ऑफ सा हो गया था और वो तुरंत यहाँ से चले गए। एक्चुअली उनका फोन नहीं लग रहा था। अगर वो दोबारा वहां आए या आपकी उनसे बात हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। श्योर, आई विल डू दैट। थैंक यू मिस्टर राणा। रन! भाग! भाग मेरी! रन! मेरी! रन!
मैरी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। Come out, wherever you are. Don't be naughty, girl. Mary, I have a big surprise for you. Come out, wherever you are. Don't be a naughty girl, Aditi. I've got a big surprise for you. विक्रांत, ये मजाक का टाइम नहीं है। राइफल नीचे रखो, गोली चल जाएगी। गन होती उसी के लिए। विक्रांत, विक्रांत! खेल शुरू। कहाँ छुप कर बैठी है अदिति शर्मा? कहाँ छुप कर बैठी है? विक्रांत, पागल मत बनो। राइफल नीचे रखो। विक्रांत! 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 Come out, wherever you are. हम दोनों पार्टनर्स हैं आदिति, और इसके पहले कि वनराज तुझे मार दे, मैं अपने हाथों से तुझे दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। कहां अंधेरे में भाग रही है? बाहर निकल! आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। डाई डाई! You'll try to leave me. I will kill you. Go inside! मैडम, जूस। लेके जा, मुझे नहीं चाहिए। उन्हें आपको इस तरह मारना नहीं चाहिए था मैडम। He shouldn't hit you. What can I do? I can't leave this country. I can't leave him. Kill me. मैडम, जब इरादे पक्के होते हैं ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। If there is a will, there is a way.
come out, wherever you are. Don't be a naughty girl. I am Mary. I have a big surprise for you. No! Thomas, no! No! Thomas, no! Stop! What are you doing? Stop! लुका छुपी का खेल अब बस हो गया। आदिति शर्मा, चल बाहर निकल। Come out, wherever you are. Let me shoot you to death. जरा भी होशियारी की तो गोली भेजे से आर पार हो जाएगी। मैं जानती हूँ ये तुम नहीं हो विक्रांत। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। राइफल नीचे फेंको विक्रांत, नहीं तो मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। राइफल नीचे फेंको, वरना तो एक दिन हम सबको है आदिति। यहाँ पे कैसे पहुंचा? सर, कल रात को मैडम जी ने मुझे फोन किया। जब मैं आया तो आप बाहर बेहोश पड़े थे। हम दोनों ने आपको अंदर लाया। मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों की जोड़ी बनी रहे। कुमार जी, थैंक यू। मुझे बिल्कुल याद नहीं कल रात को क्या हुआ। लास्ट मुझे याद है कि हमें वो राइफल मिली थी और उसके बाद विक्रांत, कल रात तुमने मुझे उसी राइफल से शूट करने की कोशिश की थी। What? हाँ विक्रांत, वो राइफल इस डाक बंगले के पिछले राज की सबसे अहम कड़ी है। इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि जिसे भी वो राइफल मिलती है वो उसके वश में हो जाता है? कल रात तुम विक्रांत नहीं थे। उस राइफल ने तुम्हें कोई और ही आदमी बना दिया था। I'm sorry अदिति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है कल रात को क्या हुआ था। I'm just glad कि तुम ठीक हो। विक्रांत, एक और बात पता चली है। कल रात मैंने मेरी डगलस को दोबारा देखा था। उस हिस्ट्री बुक में 1940 के इंसिडेंट के बारे में जो लिखा है वो गलत है। सच बात ये है कि जनरल डगलस ने अपनी बीवी मैरी और जुल्फिकर का खून करके उसी राइफल से खुदकुशी की थी। क्यों?
इट वॉज अ क्राइम ऑफ पैशन। टूटा हुआ घर, अल्कोहलिक हस्बैंड, मेरी इन सब से ऊब गई थी। उसे किसी सहारे की जरूरत थी और वो सहारा उसे जुल्फिकर ने दिया। एक दिन जनरल डगलस ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और अपना आपा खोकर उस घटना को अंजाम दिया। विक्रांत, मुझे लगता है कि उस घटना के बाद वो राइफल जिसके भी हाथ में आती है वो अपना आपा खोकर उसी तरह। वो राइफल कहाँ है इस वक्त? नहीं सर, सिद्धांत जोगलेकर का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन अदिति शर्मा का ये सीक्रेट मिशन बहुत ही पेचीदा निकला। पेचीदा मतलब? किस राज का खुलासा किया तुम दोनों ने इस बार? नहीं सर, हम दोनों ने नहीं। इस बार केस सॉल्व करने का पूरा क्रेडिट सिर्फ अदिति शर्मा को जाता है। कांग्रेचुलेशंस विक्रांत, एक और अनजान केस सॉल्व करने के लिए। अब तुम दोनों मुंबई वापस लौट आओ जल्दी। और कई सारे पेचीदा केसेस हैं हमारे स्पेशल क्राइम यूनिट के लिए। जी सर, मुंबई के लिए निकल ही रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। चले अदिति। चल।